सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक न्यू से चैप्टर के स्टार्ट किया था, जो कि है क्लास 8 का पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर। और जहां पे मैंने पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने तरह से हमने डिवाइड किया है, इन सभी चीजों के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर दिया है। ओके, तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि डिवीजन कैसे होता है पॉलिनोमियल्स के अंदर। ओके, डिवीजन वगैरह कैसे किया जाता है, और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिए हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब मैं इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। मोनोमियल का मतलब है एक टर्म, जैसे कि यहाँ पे ये है एक टर्म, ये है एक टर्म, ये है एक टर्म, यानी कि सिंगल सिंगल टर्म्स को कहा जाता है मोनोमियल। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, एक मोनोमियल यानी कि एक सिंगल टर्म को सिंगल टर्म के साथ डिवाइड करके देखेंगे कि आंसर कैसे निकाला जाता है और उसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दो दो मेथड यहाँ पे लिए हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, 18x⁵ बाय -3x⁵। इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, तो सबसे पहले लिख दो 18x⁵ डिवाइडेड बाय -3x⁵। ओके, तो इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, 18x⁵ डिवाइडेड बाय -3x⁵, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, अभी क्या करना है, देखो अभी क्या करोगे, नंबर्स वाले पार्ट को अलग लिख दो इस तरह से 18/-3, उसके बाद इनटू देके जो x वाला पार्ट है यानी कि वेरिएबल वाला पार्ट है उसको अलग कर दो। अब तुम्हें लगेगा कि सर मैंने इसको ये तो चेंज कर दिया, ये तो नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा, देखो ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करो। फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन तुम्हें पता है, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर कितना आ गया, 18x⁵। डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर कितना आ गया, -3x⁵। तो मैंने बस इसको अलग करके लिखा है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आता है। तो यहां पे इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ओके, अभी क्या करना है, देखो 18 डिवाइडेड बाय -3, तो तुम्हें पता है -3 से 18 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये है 3, तो 3 1 ये आ जाएगा 3 6, और क्योंकि माइनस है तो इसको लिखा जाएगा -6। तो ये वाला खत्म हो गया। इनटू यहां पे देखो वेरिएबल है, लेकिन यहां पे दोनों बेस इक्वल हैं, तो यहां पे एक फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला, जो कि तुम जानते हो, a⁴n डिवाइडेड बाय a⁴n इक्वल्स टू a⁴m-n। इसका मतलब क्या है, अगर बेस इक्वल होता है और ये दोनों डिवीजन में होते हैं तो उनके पावर को हम माइनस करके लिखते हैं। सेम चीज देखो, बेस इक्वल है, दोनों डिवीजन में है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पे दोनों के पावर को माइनस करके लिखेंगे 5 - 3। इसके बारे में क्लास 7 में 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, या फिर 8th क्लास में अभी तुम्हारे पहले वाले चैप्टर में, या फिर 3rd चैप्टर में, इस तरह से किसी चैप्टर में इसके बारे में मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी करा चुका हूं, इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले के बारे में। ओके, तो इसके बाद देखो ये आ गया -6 इंटू x⁵ तो 5 से 3 चला जाएगा तो बचा कितना, 2, तो यहां पे आ जाएगा -6x²। तो लो डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसी तरह से चलो एक और एग्जांपल को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, -12y³ डिवाइडेड बाय 4y²। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो किस तरह से लिखोगे, -12y³ बाय 4y²। अभी क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से क्या करोगे, बिल्कुल इसी तरह से नंबर को अलग कर दो, -12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू वेरिएबल्स को अलग कर दो, y³ डिवाइडेड बाय y²। ओके, अब देखो सेम चीज, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, -12y³ आएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, 4y² ही आएगा। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं लिखा, बस इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। ये दोनों एक साथ साथ थे, यानी कि
वेरिएबल और कांस्टेंट, नंबर और वेरिएबल दोनों एक साथ साथ थे, इसलिए हमें सॉल्व करने में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब क्या करना है देखो, 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ गया -3 इंटू, फिर से देखो यही वाला फॉर्मूला फिर से यहाँ पे लगेगा, क्यों, बेस इक्वल है, उसके साथ ये दोनों डिवीजन में है, जहां पे बेस इक्वल होता है और डिवीजन होते हैं बीच में, तो वहां पे क्या होता है, पावर माइनस किया जाता है, यानी कि ऊपर का पावर माइनस नीचे का पावर। तो क्या लिखोगे, y3 - 2, तो यहाँ पे आ गया -3 इंटू 3 - 2 यानी कि y का पावर 1, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर है -3 इंटू वाई। तो लो, मोनोमियल के साथ मोनोमियल को कैसे डिवीजन किया जाता है, इसका पूरा इजी सा प्रोसेस मैंने यहाँ पे बता दिया। तो इस तरह से तुम किसी भी डिवीजन को कर सकते हो जिसमें कि मोनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवीजन करना पड़े, तो इस मेथड से कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे टर्म्स बहुत ज्यादा हो और तुम्हें वहां पे डिवाइड करना हो बस मोनोमियल के साथ, तो वहां पे कैसे करोगे, तो चलो उस मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया सिंगल सिंगल मेथड, यानी कि सिंगल सिंगल टर्म का डिवीजन। आप करेंगे अगर बड़े बड़े टर्म्स होंगे, बहुत ज्यादा टर्म्स होंगे, वहां पे डिवीजन कैसे किया जाता है उसको अभी देखेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा देखो, इस वाले डिवीजन में क्या दिया है, डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि देखो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है, इसको कहा जाता है पॉलिनोमियल। ओके, तो इस पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल डिवाइड करेगा जो कि है 2x, यानी कि इतने से बड़े नंबर को ये छोटा सा नंबर जो है ये डिवाइड करेगा, और ये सिंगल टर्म को कहा जाता है मोनोमियल, अभी मैं बता चुका हूं। ओके, तो कैसे इसको करना है देखो, सबसे पहले लिख दो, क्या लिखना है, 6x⁴ - 8s³ + 10s² प्लस 12x डिवाइडेड बाय 2x, जो दिया है मैंने उसको लिख दिया। अभी क्या करो, इस 2x को इसके डिनोमिनेटर में ले आओ, तो 6x⁴ - 8x³ प्लस 10s² प्लस 12x डिवाइडेड बाय 2x, हो गया, एक ही चीज है। अभी क्या करो, इन सभी को इंडिविजुअल कर दो, कैसे, ये 2x हर किसी के डिनोमिनेटर में है या फिर नहीं, ऑब्वियसली चीज है, होल का डिनोमिनेटर में 2x है, तो इसका मतलब मैं इन सभी को इंडिविजुअल करके लिख सकता हूं। अब तुम पूछोगे कैसे, देखो इस तरह से, 6x⁴ डिवाइडेड बाय 2x माइनस 8x³ बाय 2x प्लस 10x² बाय 2x प्लस 12x बाय 2x। देखो इन सभी के डिनोमिनेटर में जिस तरह से था मैंने वहां पे लिख दिया। अभी क्या करोगे, देखो 2 से 6 को डिवाइड करो, तो 2 से 6 को कैंसिल करोगे तो बचेगा 3, हो गया। और अभी मैंने बताया, अभी देखो इस वेरिएबल को देखो, x का पावर है 4, x का पावर है 1, और जब बेस इक्वल होता है और डिवीजन होता है वहां पे क्या करते हैं, हम उसके पावर को माइनस करते हैं। तो यहां पे क्या करना है, x का पावर 4 - 1 यानी कि 3, सिंपल। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि इसके पिछले वाले में छोटे छोटे जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें मैं बता चुका हूं किस तरह से ये माइनस होता है, तो अब मुझे लगता है ये बहुत इजीली तुम इसे समझ चुके हो। इसके बाद देखो 2 से 8 को कैंसिल करो, तो 2 से 1, 2 4 = 8, तो 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो बचा कितना, 4। अब फिर देखो यहाँ पे फिर से बेस कौन है, x। अभी क्या करना है, देखो मैंने बताया था जहां पे बेस इक्वल होते हैं और दोनों डिवीजन में होते हैं, तो वहां पे क्या करना है, उनके पावर को माइनस करना है। तो ये देखो इनका पावर कितना है, 3, यहाँ पे पावर है 1, तो 3 - 1 यानी कि x का पावर हो जाएगा 2, सिंपल। अब देखो 2 से 10 को डिवाइड करो, 2 1 = 2 5 = तो यहाँ पे आ गया 5, सिंपल है। इसके बाद अभी मैंने बताया था बेस यहाँ पे इक्वल है और दोनों डिवीजन में है, तो क्या करोगे, पावर को माइनस, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1। इसको 1 को चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एक ही बात है। इसके बाद देखो 2 से 12, पहले नंबर को करते हैं, 2 1 = 2 6 = तो यहाँ पे आ गया 6। अब देखो बेस यहाँ पे इक्वल है, इसके साथ दोनों डिवीजन में है,
तो क्या करना है, ऊपर का पावर माइनस नीचे का पावर। तो ऊपर का पावर कितना है 1, नीचे का पावर है 1, तो दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा, x का पावर 0 आ जाएगा। और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो हम उसे 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 1, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 6 ही बचेगा। ओके, ये मत समझना कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, x का पावर यहाँ पे 0 आएगा, आंसर 0 नहीं होगा, बस x का पावर 0 हो गया। और जिसका भी पावर 0 होता है हम उसे डायरेक्टली लिखते हैं 1। तो x बाय x के बदले में हम लिखेंगे 1, और 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो लो, ये वाला है हमारा एंड वाला आंसर, खत्म। ओके, उसी तरह से इस वाले नंबर को करेंगे। चलो मैं भी करते हुए जाता हूं, तुम भी करते हुए चलो। देखो क्या करना है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख दो, इसको पहले लाइन ड्रॉ कर दो, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ओके, तो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख दो, 4y³ प्लस 8y² माइनस 6y डिवाइडेड बाय 4y आ जाएगा, क्योंकि डिविजन करने के लिए दिया है 4y से। ओके, अच्छा अब देखो क्या करो, सभी को सेपरेट कर दो। तो 4y³ बाय 4y प्लस 8y² बाय 4y माइनस 6y बाय 4y। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या करना है, 4 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 1। अब देखो वेरिएबल की बात आ गई, मैंने बताया था वेरिएबल में देखो बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है और दोनों डिवीजन में है। तो यहाँ पे क्या होगा, y रहेगा, लेकिन उनके दोनों पावर माइनस होंगे। तो 3 - 1 यानी कि 2 प्लस, यहाँ पे देखो पहले नंबर की बात करेंगे तो 4 और 8 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा, तो यहाँ पे 2 आ गया। अभी क्या करना है, देखो y के बारे में देखो, दोनों के बेस इक्वल हैं, तो क्या करोगे, पावर को माइनस करो। तो y का पावर आ जाएगा 2 - 1, तो 2 से 1 जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 यहाँ पे पावर में लिखने की जरूरत नहीं। ओके, इसके बाद देखो -4 से 6 कैंसिल हो सकता है, हाँ इजीली कैंसिल हो सकता है। तो कैसे कैंसिल करेंगे, देखो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 2 3 जा, हो गया। अच्छा ये कितना बचा, -3/2। अब क्या करना है, वेरिएबल को देखो, वेरिएबल में देखो दोनों के दोनों बेस इक्वल हैं और दोनों के दोनों डिवीजन में हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब बेस इक्वल होता है और दोनों डिवीजन में होते हैं तो उनका पावर को हम माइनस करते हैं, और दोनों के पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, y का पावर 0। और अभी मैंने बताया था किसी का भी पावर 0 होगा तो हम उसे 1 लिखते हैं। तो 3/2 से 1 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आंसर, वही 3/2 ही आएगा, इसलिए मैं इसे नहीं लिख रहा हूं। ओके, अगर तुम चाहो इस तरह से लिखने के बाद तुम इस वाले को अलग अलग भी कर सकते हो। कैसे बताऊं, देखो इसको क्या लिख सकते हो, 4/4 इंटू y³/y, इसके बाद प्लस दे दो, फिर इन दोनों को भी अलग अलग कर सकते हो, कैसे 8/4 इंटू y²/y, उसके बाद माइनस दे दो, फिर इनको भी अलग अलग कर सकते हो, कैसे 6/4 इंटू y/y। तो इस तरह से तुम और भी इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर तुम्हें इस मेथड से डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो इस मेथड से भी इजीली कर पाओगे। तो क्या होगा, ये तुम्हें अलग अलग हो गए सारे के सारे नंबर्स, अब इजीली तुम इन्हें देख के पता लगा सकते हो क्या कहाँ पे क्या कुछ करना है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें दोनों ही मेथड यहाँ पे बता दिए, तो तुम्हारी जिससे मर्जी उससे तुम इस डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट को सॉल्व करो। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। दो तरह के, यानी कि मोनोमियल के साथ मोनोमियल को कैसे डिवीजन करेंगे, क्या आएगा वो मैंने बता दिया। उसके साथ पॉलिनोमियल के साथ मोनोमियल को डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, उसको भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसके अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले जो डिवीजन होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा उन सभी के बारे में हम डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट न्यू से वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।